एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्लैंक रखा हुआ है इस तरीके से सरफेस पे, और इस प्लैंक को इस तरीके से उठाया जा रहा है। एक पॉइंट पे एक पॉइंट को फिक्स करके ऐसे उठाया जा रहा है। तो जैसे जैसे इंक्लाइंड ये जो प्लेन था उठ रहा था, वैसे वैसे ये एंगल यहाँ पे बढ़ रहा था। जब ये एंगल 30 डिग्री हुआ तब इस पे रखे एक ब्लॉक नीचे गिरने लगा। अब हमें ये पूछा गया है कि ये जो सरफेस पे कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन है और कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये वैल्यू बताइए इस सरफेस का, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, जब हम एंगल बढ़ा रहे थे तो इस पे फोर्स लग रहा था नीचे की ओर अलोंग द प्लेन, दैट वाज mg sin थीटा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे थे mg sin थीटा बढ़ रहा था। तो उसके एक्शन के रिजल्ट में ये सरफेस और ये ब्लॉक दोनों मिलकर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स दिया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे ये mg sin थीटा बढ़ रहा था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था और उसे बैलेंस कर रहा था। बट इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर ये mg sin थीटा और बढ़ता है तब फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, फिर मोशन होने लग जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर या इससे छोटा होता है। यहाँ पे एन क्या है मेरा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किसी थीटा एंगल पे जब ब्लॉक ऐसे रहेगा तो इस पे सरफेस के इस प्लेन के नॉर्मल में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो mg cos थीटा होगा, और ये n उसी mg cos थीटा के बराबर होगा। तो देखिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा कमेगा, mg cos थीटा कमेगा, नॉर्मल रिएक्शन कमेगा। नॉर्मल रिएक्शन कमेगा तो ये जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी कमेगा। तो एंगल बढ़ाने से mg sin थीटा बढ़ रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन कम रहा है, और एक समय पे दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो आप अभी एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि हम बोल रहे हैं कि जैसे से आप प्लेन ये ऐसे उठाओगे तो थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो इधर की फोर्स mg sin थीटा ये भी बढ़ेगा, और जिसके रिस्पांस में इधर स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, और इसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। फिर हमने ये भी बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस एन, और एन बराबर होता है mg cos थीटा। ये तो यहाँ पे बता रहा है कि थीटा बढ़ने से cos थीटा कमेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कमेगा। तो ये कैसे हो सकता है? कभी बोल रहा है थीटा बढ़ने से स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, कभी कह रहा है कि थीटा बढ़ने से cos थीटा कमेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कमेगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, ये जो है ना, ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ये, और ये जो है रिस्पांस है mg sin थीटा का। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपका लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन आया। ठीक, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा, इससे ज़्यादा अगर mg sin थीटा हो गया तो बॉडी नीचे गिरने लगेगा। ठीक, अब देखिए,
जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे ये घटेगा, 10 से 9 न्यूटन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं कि थीटा कुछ बढ़ाए तो 10 से 9 न्यूटन हो गया। अब ये एम जी साइन थीटा मान लीजिए 5 न्यूटन है, तो इधर 5 न्यूटन है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी थीटा पे इधर 5 न्यूटन है, तो उसके रिस्पांस में इधर 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है, पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 9 न्यूटन है ना, तो गिरेगा नहीं। अब और एंगल बढ़ाएंगे, मैक्सिमम 10 न्यूटन है तो गिरेगा नहीं, अब और एंगल बढ़ाएंगे तो 9 न्यूटन हो गया। और ये एम जी साइन थीटा भी बढ़ा, तो एम जी साइन थीटा बढ़ के मान लो 6 न्यूटन हो गया, तो इधर की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन लगेगा, पर अभी भी मैक्सिमम 9 न्यूटन लग सकता है। एक और एग्जांपल, और एंगल बढ़ाएं 9 से 8 न्यूटन हो गया, है ना, थीटा बढ़ाएंगे तो कोस थीटा कमेगा, ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कम गया। ठीक, एम जी साइन थीटा भी बढ़ गया, कुछ 5 से 6 से 7 न्यूटन हो गया मान लीजिए, तो 7 न्यूटन इधर हुआ तो 7 न्यूटन इधर भी होने लगा। पर मैक्सिमम वैल्यू अभी 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन के अंडर में ये ब्लॉक गिरेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जब हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से नीचे वाला फ्रिक्शन है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन थीटा बढ़ने से लिमिटिंग फ्रिक्शन कमेगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन वो मोमेंट वाला फ्रिक्शन बढ़ेगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन कमेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मेरा म्यू एस एन है एक समय पे बराबर हो गया, उस समय एंगल क्या था 30 डिग्री, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे कि मेरा जो म्यू एस एन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट 30 डिग्री पे जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वो बराबर होगा एम जी साइन थीटा के। तो यहाँ से हम अपना ये म्यू एस निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू हो जाएगा ये एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, एम से एम गया, जी से जी गया, यहाँ से हम म्यू एस निकाल सकते हैं, साइन बटे कॉस थीटा टैन थीटा। थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री रखेंगे तो हमें म्यू एस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपने जो ये काम किया, क्या ये सही किया गलत किया, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर मेरा सरफेस, अगर ये मेरा थीटा 0 हो जाए तो म्यू एस का वैल्यू क्या होगा। तो जब थीटा 0 हो गया मतलब ये प्लेन जो है सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, इंक्लाइन नहीं है ये प्लेन, और जब प्लेन इंक्लाइन नहीं है तो एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो भी नहीं लगेगा, है ना, ये एम जी साइन थीटा लगना बंद हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। और जब एम जी साइन थीटा लगना बंद हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, और जब स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर म्यू एस एन 0 हो जाएगा, और एन तो हमेशा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी, कभी एम जी कॉस थीटा, तो थीटा 0 होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो रहा है, इसका मतलब म्यू एस 0 हो रहा है, क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं एन, तो म्यू एस 0 हो रहा है। और वो चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है कि थीटा 0 होने पे म्यू एस 0 होगा, तो ये आपका रिजल्ट सही है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, और ये जो रिजल्ट आपको दे रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पे वो सही है, 100% सही है।
तो म्यू एस बराबर tan 30 बराबर होता है 1/√3। इसको सॉल्व करोगे, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आएगा। √3 का वैल्यू 1.7, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो म्यू एस का वैल्यू हो जाएगा 0.6। अब यहाँ ऑप्शन में ये इससे देख के लग रहा है कि सी या डी सही है, तो अब जांचते हैं। तो यहाँ पे एक और दिमाग लगा सकते हो अगर आपको जल्दी बनाना है तो, कि ये बात सभी जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस एन और काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू के एन। दोनों में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो एन से एन गया तो म्यू एस बराबर होता है, म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से। तो ऑप्शन सी और डी में देखिए, सी में दोनों बराबर है, बराबर नहीं होता है, म्यू एस हमेशा बड़ा होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। बट हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जानना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन सेट ना होता तब क्या करते हैं, तो थोड़ा बैकअप भी लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए म्यू के निकालते हैं अब हम लोग। अब ये बॉडी मेरा चलने लगा है, तो चलने लगा है तो एम जी साइन थीटा तो नीचे फोर्स लगेगा ही। अब इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों तरफ फोर्स है, तो इन दोनों का नेट कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन में चल रहा है बॉडी। अब ये हम लिखेंगे नेट फोर्स, इसका मास मान लेते हैं m है, तो नेट फोर्स है ये मेरा, क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन है, और नेट फोर्स बराबर हो जाएगा बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। मुझे म्यू के चाहिए, म्यू के कहाँ होगा, इस एफ के में, तो एफ के बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एम ए। एफ के की जगह हम लिख देते हैं म्यू के, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, एम से एम गया तो म्यू के आ गया। और देखिए जी साइन थीटा माइनस ए, इधर हो गया जी कॉस थीटा और इधर हो गया जी कॉस थीटा, जी से जी गया टैन थीटा, तो म्यू के बराबर आ गया टैन थीटा माइनस ए बटे जी कॉस थीटा। तो अब अपना वैल्यू रखिए, 30 डिग्री पे वो चलने लगा था ना, तो टैन 30 रखिए, तो टैन 30 बराबर हो जाएगा म्यू के बराबर टैन 30, टैन 30 होता है 1/√3 माइनस ए एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन तो हमें मालूम ही नहीं है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। तो कितने एक्सेलरेशन से बॉडी गिर रहा है नीचे, तो इसके लिए कुछ डेटा दिया गया है क्वेश्चन में बोला है कि वो 4 मीटर 4 सेकेंड में चल दिया है। इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 4 मीटर, टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, 4 मीटर 4 सेकेंड में चला, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करते हैं। तो जब ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट किया तो उस समय तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये 0, फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर बराबर 2, एक्सेलरेशन a, यही है मेरा एक्सेलरेशन, ये वाला नेट एक्सेलरेशन जो कि हमें निकालना है, और डिस्टेंस 4 मीटर चला, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम। ओके, तो 4 सेकेंड का मदद लेते हैं हम लोग, v बराबर u प्लस ए टी यूज करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी यही तो हमें चाहिए यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0,
एक्सेलरेशन a टाइम 4 सेकेंड। तो v बराबर आया, फाइनल वेलोसिटी आया 4a, यहाँ रख देते हैं, तो 16a स्क्वायर 8a, a बराबर आया 0.5। अब हम यहाँ पे a यूज करते हैं, 0.5 बटे 10, g का वैल्यू क्या लेने के लिए बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं है, cos 30, cos 30 बराबर कितना हो जाएगा, √3 बटे 2, तो 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1। तो देखिए 1/√3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बटे 10, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 बटे 10 यानी 0.9 बटे √3, ऊपर नीचे √3 करते हैं तो इट विल बी 0.9 √3 बटे 3, 0.9 को 3 से भाग देते हैं तो 0.3 √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.7, तो 1.7 इंटू 0.3 करते हैं तो 0.51 आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी मेरा सही है।